वेलकम टू इंग्लिश ऑनलाइन। तो आज हम डिस्कस करेंगे 11th क्लास की बुक स्नैपशॉट्स के फर्स्ट चैप्टर को, जिसका टाइटल है द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स, रिटन बाय विलियम सरोयन। दिस स्टोरी इज अबाउट टू पुअर आर्मीनियन बॉयज। ये स्टोरी दो गरीब आर्मीनियन बॉयज के बारे में है, लड़कों के बारे में है, हु बिलोंग टू ए ट्राइब, जो एक ऐसी जाति से, एक ऐसे कबीले से संबंध रखते हैं, हुज हॉलमार्क्स, जिनकी पहचान और विशेषता ही क्या है, ट्रस्ट एंड ऑनेस्टी, विश्वास और ईमानदारी। लेट्स रीड द लेसन नाउ। वन डे बैक देयर इन द गुड ओल्ड डेज, एक दिन उन अच्छे पुराने दिनों में, व्हेन आई वाज 9, जब मैं 9 साल का था, एंड द वर्ल्ड वाज फुल ऑफ एवरी इमेजिनेबल काइंड ऑफ मैग्निफिकेंस, और जो दुनिया थी मेरे लिए हर तरीके से काल्पनिक वैभव से भरी हुई थी, एंड लाइफ वाज स्टिल ए डिलाइटफुल, और जो मेरी लाइफ थी वो अभी भी डिलाइटफुल, एक खुशनुमा एंड मिस्टीरियस ड्रीम थी, और एक रहस्यमयी सपना थी। माई कजन मुराद, मेरा कजन जिसका नाम मुराद था, हु वॉज कंसिडर्ड क्रेजी बाय एवरीबडी, जिसे हर किसी के द्वारा सनकी समझा जाता था, हु न्यू हिम, जो भी उसे जानता था, एक्सेप्ट मी, मेरे अलावा। वो मेरे घर आया 4 बजे इन द मॉर्निंग, सुबह, एंड वॉक मी अप, और उसने मुझे जगाया। टैपिंग ऑन द विंडो ऑफ माई रूम, मेरे रूम की विंडो पर टैप करके, खटखटाकर। अरम, ही सेड, उसने कहा, अरम। आई जंप्ड आउट ऑफ बेड, मैं बेड से एकदम बाहर निकल गया, एंड लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, और मैंने विंडो से बाहर देखा। आई कुडंट बिलीव व्हाट आई सॉ, मैं विश्वास नहीं कर सका जो मैंने देखा। इट वाजंट मॉर्निंग येट, अभी सुबह नहीं हुई थी, बट इट वॉज समर, लेकिन गर्मियों के दिन थे, एंड विद डे ब्रेक नॉट मैनी मिनट्स अराउंड द कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, और दिन निकलने में ज्यादा मिनट्स नहीं थे। इट वॉज लाइट इनफ, और इतनी लाइट थी, फॉर मी, मेरे लिए, टू नो, ये जान लेने के लिए, आई वॉज नॉट ड्रीमिंग, कि मैं कोई सपना नहीं देख रहा था। माई कजन मुराद वॉज सिटिंग ऑन ए ब्यूटिफुल व्हाइट हॉर्स, मेरा जो कजन मुराद था वो एक बहुत ही सुंदर व्हाइट घोड़े पर बैठा हुआ था। आई स्टक माई हेड आउट ऑफ द विंडो, मैंने विंडो से अपना सिर बाहर निकाला, एंड रब्ड माई आईज, और अपनी आंखों को मैंने मला। यस, ही सेड, मेरे कजन ने कहा, हाँ, इन आर्मीनियन आर्मीनियन लैंग्वेज में कहा, इट इज ए हॉर्स, ये घोड़ा ही है। यू आर नॉट ड्रीमिंग, तुम सपना नहीं देख रहे हो। मेक इट क्विक इफ यू वांट टू राइड, जल्दी करो अगर तुम राइड करना चाहते हो, घोड़े को दौड़ाना चाहते हो, घोड़े को चलाना चाहते हो। आई न्यू माई कजन, मैं जानता था अपने कजन को, मुराद को, एंजॉयड बीइंग अलाइव, वो तो एंजॉय करता था अपने जिंदा होने को ही, मोर देन एनीबडी एल्स, किसी भी और से ज्यादा, किसी भी और इंसान से ज्यादा, हु हैड एवर फॉलन इनटू द वर्ल्ड, जो इस दुनिया में आ गया था बाय मिस्टेक, गलती से। बट दिस वॉज मोर देन इवन आई कुड बिलीव, लेकिन आज तो कुछ और ही ज्यादा था कि मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा था। इन द फर्स्ट प्लेस, सबसे पहले तो बात यह थी, माई अर्लीस्ट मेमोरीज, जो मेरी शुरू की यादें थी, हैड बीन द मेमोरीज ऑफ हॉर्सेस, वो यादें थी घोड़ों की। एंड माई फर्स्ट लॉन्गिंग्स, और जो मेरी पहली डिजायर थी, इच्छा थी, हैड बीन लॉन्गिंग टू राइड, वो इच्छा थी घोड़े को राइड करने की। दिस वॉज द वंडरफुल पार्ट, ये बहुत ही अच्छा हिस्सा था मेरी यादों का। इन द सेकेंड प्लेस, लेकिन दूसरी बात यह भी थी, वी वर पुअर, हम गरीब थे। दिस वॉज द पार्ट दैट वुडंट परमिट मी, और ये वो हिस्सा था जो मुझे परमिशन नहीं देता था टू बिलीव, कि मैं विश्वास करूं, व्हाट आई सॉ, जो मैंने देखा था। वी वर पुअर, हम गरीब थे। वी हैड नो मनी, हमारे पास कोई पैसा नहीं था। आवर होल ट्राइब वाज पॉवर्टी स्ट्रिकन, हमारी पूरी जाति, पूरा कबीला गरीबी से ग्रस्त था। एवरी ब्रांच ऑफ द गरोग्लेलियन फैमिली की हर शाखा वाज लिविंग इन द मोस्ट अमेजिंग एंड कॉमिकल पॉवर्टी इन द वर्ल्ड, वो रह रही थी बड़ी ही हैरान कर देने वाली और हास्यप्रद गरीबी में रह रही थी इस दुनिया में। नोबडी कुड अंडरस्टैंड वेयर वी एवर गोट मनी इनफ, किसी को ये बात भी समझ नहीं आती थी कि हमारे पास इतने पर्याप्त पैसे कहां से आते थे, टू कीप अस विद फूड इन आवर बेलीज, कि हम अपने पेट में खाना डाल सकें। नॉट इवन द ओल्ड मैन ऑफ द फैमिली, जो बूढ़े आदमी थे फैमिली के, वो भी नहीं समझ पाते थे।
मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ ऑल, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये थी, दो हालांकि वी वर फेमस फॉर आर ऑनेस्टी, हम फेमस थे अपनी ईमानदारी के लिए, वी हैड बीन फेमस फॉर आर ऑनेस्टी, हम फेमस थे अपनी ईमानदारी के लिए फॉर समथिंग लाइक 11 सेंचुरीज, हम 11 शताब्दियों से 11 सेंचुरीज से फेमस थे। इवन व्हेन वी हैड बीन द वेल्दीस्ट फैमिली, जब हम सबसे धनवान फैमिली हुआ करते थे, इन व्हाट वी लाइक टू थिंक वाज द वर्ल्ड, जिस दुनिया में हम रहते थे। वी वर प्राउड फर्स्ट, हमें अपने पर गर्व पहले था, ऑनेस्ट नेक्स्ट, ईमानदार हम नेक्स्ट थे, एंड आफ्टर दैट, और उसके बाद, वी बिलीव्ड, हम विश्वास करते थे, इन राइट एंड रॉन्ग, कि क्या सही है और क्या गलत है। नन ऑफ अस वुड टेक एडवांटेज ऑफ एनीबडी, हमारे में से कोई भी किसी का फायदा भी नहीं उठाता था। इन द वर्ल्ड, इस दुनिया में, लेट अलोन स्टील, चोरी की तो बात ही छोड़ दो। कॉन्सिक्वेंटली, उसी का नतीजा था, इवन दो आई कुड सी, हालांकि मैं देख सकता था, द हॉर्स, घोड़े को, सो मैग्निफिसेंट, इतना शानदार, इवन दो आई कुड स्मेल इट, हालांकि मैं घोड़े को स्मेल कर सकता था, सो लवली, इतना प्यारा, इवन दो आई कुड हियर इट, हालांकि मैं उसको सुन सकता था, ब्रीदिंग, सांस लेते हुए, सो एक्साइटिंग, आई कुडंट बिलीव, लेकिन मैं विश्वास नहीं कर सकता था, द हॉर्स हैड एनीथिंग टू डू विद माई कजन, कि घोड़े का कुछ लेना देना है मेरे कजन मुराद के साथ, और विद मी, या मेरे साथ, और विद एनी अदर मेंबर्स, या फिर किसी भी और मेंबर के साथ ऑफ आर फैमिली, हमारी फैमिली के। asleep और अवेक, सोया हूं या जागा हूं, बिकॉज आई न्यू, मुझे पता था, माई कजन मुराद कुडंट हैव बोट द हॉर्स, जो मेरा कजन मुराद है वो घोड़े को खरीद नहीं सकता था। एंड इफ ही कुडंट हैव बोट इट, अगर वो खरीद नहीं सकता था, ही मस्ट हैव स्टोलन इट, उसने पक्का ये घोड़ा चुराया था। एंड आई रिफ्यूज टू बिलीव, और मैंने मना कर दिया विश्वास करने से, ही हैड स्टोलन इट, कि उसने ये घोड़ा चुराया था। नो मेंबर ऑफ द गरोग्लेलियन फैमिली, कोई भी मेंबर हमारी जाति का, कुड बी ए थीफ, चोर नहीं हो सकता था। आई स्टेयर्ड फर्स्ट एट माई कजन, पहले मैं घूरता रहा अपने कजन को, एंड देन एट द हॉर्स, तब मैंने घोड़े को देखा। देयर वॉज ए पायस स्टिलनेस, एक पवित्र सी शांति, चुप्पी सी आ गई, एंड ह्यूमर, और मजाक सा आ गया, इन ईच ऑफ देम, दोनों के बीच में, विच ऑन द वन हैंड डिलाइटेड मी, एक तरफ तो मैं खुश था, एंड ऑन द अदर हैंड फ्राइटन मी, और दूसरी तरफ से मुझे डर भी लग रहा था। मुराद, आई सेड, मैंने उसे पुकारा, मुराद, वेयर डिड यू स्टील दिस हॉर्स, तुमने ये घोड़ा कहां से चुराया? लीप आउट ऑफ द विंडो, विंडो से बाहर जंप लगा दो। ही सेड, उसने कहा, इफ यू वांट टू राइड, अगर तुम इस घोड़े को चलाना चाहते हो। इट वॉज ट्रू, ये बात सच थी। देन, तब, ही हैड स्टोलन द हॉर्स, उसने इस घोड़े को चुराया था। देयर वॉज नो क्वेश्चन अबाउट इट, इस बारे में तो अब कोई सवाल ही नहीं था। ही हैड कम टू इनवाइट मी, वो मुझे इनवाइट करने आया था, टू राइड और नॉट, कि मैं घोड़े को राइड करना चाहता हूं या नहीं, एज आई चोज, जैसा मैं चुनूं।